नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीक्षा टीवी में। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने से एक पूरा युग खत्म सा हो गया है। चिल्लाते क्यों? हम मौजूद हैं। अरे बहुत कम मारा है तुझे, क्योंकि तेरी शक्ल है ना मेरे एक यार महमूद से मिलती है, इसलिए। हाँ, ये तो गई मौसी। अपने धंधे का क्या होगा? मैंने प्यार कर दी है। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के शाहीनवाल गांव में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहीनवाल गांव में ही बिताया और लुधियाना के गांव ललतो कल्ला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटर तक की पढ़ाई की। सुना कि सोने चांदी के ढेर पर नींद नहीं आती तुम्हें। एक बार खोल कर तो देख, मैं तेरी हवेली को बूचड़ खाना बना दूंगा। अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंत को लेकर जल्दी निकल जाओ। हमें अपने बाप के नाम से नफरत है। हम उसका नाम लेकर अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहते। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का शौक था और 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें फिल्म जगत में काम करने का मौका मिला। मैं फूल के फोड़ने आया था 4-5, लगता है 4-5 ये तेरे जिस्म की चीजें फोड़ के जाऊंगा। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। गद्दार, चल बाहर। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। इन बड़े बाप के बड़े बेटों की ऐसी की तैसी। क्या मौसी छोटी छोटी बात पे लफड़ा खड़ा कर देती हो तुम? वो बेचारी गोटी खेलने जा क्या कर रही थी? धर्मेंद्र जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। ये वादा करें जहाँ भी रहे, हमारे रहो हम तुम्हारे रहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक हर रूप में दर्शकों का दिल जीता। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बता दे ये तुझे कैसे जिया, पल पल दिल के पास। कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा। धर्मेंद्र जी ने शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर, यादों की बारात, चरस, समाधि, जुगनू, मेरा गांव मेरा देश, ड्रीम गर्ल, आजाद, अली बाबा और 40 चोर, चुनौती, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम, राजपूत, बदले की आग, सम्राट, बगावत, गजब, गुलामी, जीने नहीं दूंगा, राज तिलक, तहलका, पुलिस वाला गुंडा जैसी कई हिट फिल्में दी। मेरे साथी हो जीवन साथी। अपने सर पर रख, रख अपने सर पर। तुम हद से बढ़े हो रंजीत सिंह चौधरी कहो ठाकुर। मुझे दोस्ती या दुश्मनी की चिंता तब होगी चाचा जब मैं यहाँ रहूंगा। उल्टे हाथ का देख लिया ना, अब सीधे हाथ का दूंगा तो सीधा ऊपर जाएगा। धर्मेंद्र जी को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 और पद्म भूषण 2012 से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र जी लगभग 89 साल की उम्र में भी काम कर रहे थे। उनकी नई फिल्म 21 का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद किया गया था। ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। और वो जावाज अब एक किस्सा बन गया। वो पीछे क्यों नहीं हटा? हम फौजी हैं और तो उसे भी मिला था। धर्मेंद्र जी की जोड़ी रफी साहब की आवाज के साथ बेहद लोकप्रिय रही। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार जोड़ियों में से गिनी जाती है। सलाम 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 मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। तो बात इस जगह है कहीं पर, इस शमा से कहीं आग कुछ कहती है ये बदली। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, इसी बात न जाना के तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा। आखिरी गीत मोहब्बत। रफी साहब ने धर्म जी के लिए करीब 120 से अधिक गाने गाए थे, जिनमें रोमांटिक, कॉमिक और भावनात्मक और हर तरह के गीत शामिल हैं। ये सभी गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं।
धर्मेंद्र जी की आंखों में सच्चाई और रफी साहब की आवाज में मिठास जब ये दोनों पर्दे पर मिलते थे तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। चाहे रोमांटिक गाना हो, देशभक्ति गाना हो, रफी साहब की आवाज में जो भाव था, धर्म जी के चेहरे पर भी वही जज्बात झलकते थे। यही कारण है कि दोनों की जोड़ी ने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड को स्वर्णिम युग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों ने 1960 से लेकर 1980 तक हिंदी सिनेमा में ऐसे गीत दिए जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। इत्तेफाक की बात यह है कि रफी साहब का आखिरी रिकॉर्डिंग गीत जिसे उन्होंने दुनिया से जाने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था, वो गाना धर्म जी पर ही फिल्माया गया था। और अजीब बात यह है कि वो गीत इतना भावुक, इतना दर्द भरा है, मानो रफी साहब को पहले से ही एहसास हो गया था कि अब उनका सफर पूरा होने वाला है, जिसे धर्म जी ने उसी शिद्दत से निभाया था। अब बात करते हैं उस गीत की जो सिनेमा और संगीत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये गीत है 1981 में रिलीज हुई फिल्म आस पास का। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश और प्रोड्यूसर थे जगदीश कुमार। फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था, जबकि गीतों के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, गली में मेरी एक लड़की कंवारी रह बाजार में हम क्यों। और इन गानों में किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी, जिसमें से शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त रफी साहब के जीवन का आखिरी गीत साबित हुआ, जो धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया था। तेरे आने की आस है दो। यह गीत कम शेर था जिसे रफी साहब ने 30 जुलाई 1980 को रिकॉर्ड किया था और अगले ही दिन रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शायद रफी साहब को अपनी मौत का पहले ही आभास हो चुका था, क्योंकि जब रफी साहब गाने को रिकॉर्ड करके जाने लगे तब रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, शुड आई लीव, क्या मैं चला जाऊं? जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले रफी साहब ने उनसे कभी इस तरह की बात नहीं की थी। अगले दिन रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। काम फिर क्यों गीत में जैसे हर शब्द, हर सुर एक विदाई की तरह लगता है। उदास है दो। रफी साहब की आवाज में वो गहराई, वो सुकून है जो सीधे दिल को छू जाती है। और यही शायद किस्मत का करिश्मा था। एक महान गायक और एक महान अभिनेता का अमर संगम इस आखिरी गीत के रूप में अमर हो गया। महकी महकी फिजा। दोस्तों, आज भी जब ये गीत बजता है तो लगता है जैसे रफी साहब की आत्मा संगीत के जरिए हमसे बात कर रही हो और धर्म जी उसी भाव को पर्दे पर जी रहे हो। वास्तव में आज जब ये दोनों हमारे बीच नहीं है तो ये गीत सुनना किसी श्रद्धांजलि से कम नहीं लगता, मानो दोनों फिर से एक बार पर्दे पर साथ हों। आस पास है दोस्त। दोस्तों, अगर आप रफी साहब और धर्म जी की जोड़ी को याद कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए रफी साहब और धर्म जी का आपका पसंदीदा गीत कौन सा है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।